Assalamualaikum guys, hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel. So मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से ही होंगे और मेरे व्लॉग्स को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। सो आज मैंने शाम को व्लॉग स्टार्ट किया है। आजकल हो रही है कराची में बारिश, तो क्यों ना थोड़ा मीठा हो जाए। कराची का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, सो इसीलिए मैंने बनाया था यहाँ पर चॉकलेट शेक। अगर आपको रेसिपी चाहिए ना तो मैं आपको अगले व्लॉग में दे दूँगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वैसे तो मुझे इतनी अच्छी गार्निशिंग करने आती नहीं है, लेकिन मैंने अपना 100% लगाया कि कैसे भी करके मेरा चॉकलेट शेक सबसे अच्छा लगे। वैसे अच्छा लग तो रहा है, लेकिन अब पीकर ही पता चलेगा कि कैसा है। सो बस यहाँ पर अभी हम चॉकलेट का बनाएंगे कीमा, फिर उसे डालेंगे अपने शेक में। देन हमने अपने चॉकलेट शेक के ऊपर डाला था न्यूट्रेला की एक बड़ी सी लेयर। कुछ सेकंड्स बाद हमारा चॉकलेट शेक बिल्कुल रेडी होने वाला है। टाटा, मेरा चॉकलेट शेक बिल्कुल रेडी है। कुछ देर बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको दिखने में कैसा लग रहा है। 2 hours later. सो जूस तो बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही वीआईपी था। यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे वो तो आपको आगे जाकर ही पता चलेगा। मेरी सिस्टर यहाँ पर शूखियाँ मार रही थी, फिर हम लोग नीचे उतरने लगे। फिर क्या, हमने वेट लिफ्ट किया, बच्चे यहाँ पर भी खेल ही रहे थे। फिर फाइनली हम लोग फ़ौरन नीचे पहुँच गए। अभी दिन का ही टाइम था, सो फिर जल्दी से हम लोग चलते हैं और अपनी एक चीज़ लेते हैं। सो हम सबसे पहले तो यहाँ पर जामा मॉल पहुँचे। यहाँ से चाहिए था मुझे अपना अबाया, मुझे स्टॉलर चाहिए था, अबाया चाहिए था और नकाब, तीनों चीज़ें चाहिए थी। इसी वजह से मेरे पास आज टाइम था, तो मैंने कहा क्यों ना हम चलते हैं। सो फिर हम पहुँच तो गए थे, लेकिन अब पता नहीं है हमें जाना कहाँ है। घूमना पड़ेगा वैसे तो हमें। और यहाँ पर हम लोग घूम ही रहे थे, वैसे ढूंढ रहे थे मतलब अपनी शॉप, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा रश भी नहीं थी इतनी। नीचे तो हमें कुछ मिला ही नहीं। सो फिर हमने कहा क्यों ना हम ऊपर चलते हैं। सो भी हम ऊपर चढ़ रहे थे, फिर बस हम लोग जल्दी से स्टेयर से ऊपर चढ़े। फिर यहाँ पर भी हम ढूंढ रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं तो मिल जाए। और फिर सामने ही मुझे ना स्टॉलर्स की शॉप नज़र आई और उसके सामने अबाई की। सबसे पहले तो हम उनके अंदर गए, लेकिन ना कुछ समझ नहीं आया। फिर हम लोग बाहर आ गए थे। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं स्टॉलर्स ही ले लेती हूँ। फिर हम लोग स्टॉलर्स की शॉप पर आए तो यहाँ पर नकाब भी था। फिर उन्होंने मुझे दिखाया और मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में भी चल रहा है। मुझे ये ब्लैक में चाहिए था, वैसे तो काफ़ी कलर्स थे, लेकिन ये मुझे ना ब्लैक में चाहिए था, डिसेंट कलर। फिर ये वाला तो मैंने बाय कर लिया था, क्योंकि ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। फिर यहाँ पर मैंने कुछ स्टॉलर्स देखे, जिनमें से ज़्यादातर तो मेरे पास थे ही, लेकिन नकाब के साथ जो था ना वो वाला तो मैंने बाय कर लिया था। फिर हम लोग बाहर निकले और मेन जो चीज़ थी, मेरी अबाया चाहिए था मुझे, वो तो मुझे मिला ही नहीं। कुछ मुझे मिले नहीं और जो कुछ मैंने देखे थे वो मुझे पसंद नहीं आया। ऐसे तो मैं अबाया देखने आई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ कुर्तीज़ भी थी। सो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं पजामास कुर्तीज़ देख लेती हूँ, लेकिन इनमें से भी कुछ खास नहीं थे। बस यहाँ पर हमारा काम फिनिश हुआ और हम बाहर निकल गए थे, लेकिन स्टॉलर वाले जो अंकल थे ना, उन्होंने कहा था आप जामा क्लास में चले जाना, वो जामा मॉल के बिल्कुल सामने, तो वहाँ पर शायद आपको मिल जाए। सो फिर हम लोग सीधा सामने आ गए। यहाँ पर कुछ प्रिंटेड अबाया थे, लेकिन ये भी कितने ख़ास तो नहीं थे। मुझे जो चाहिए था वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, उसके लिए मुझे ढूंढना तो काफ़ी पड़ेगा, लेकिन ना फिर भी देखते हैं। फिर हम एक शॉप पर आए थे जिसमें अंकल ऐसे अबाया दिखा रहे थे जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, और ये वाला तो हम पिछली शॉप पर ही देख कर आ गए हैं। फिर उन्होंने निकाले कुछ प्रिंट्स, वो हमें प्रिंट्स दिखा रहे थे, मतलब ये प्रिंटेड अबायास थे, लेकिन ना मुझे कुछ भी खास नहीं लगा, और ऐसे अबाया तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे। फिर कुछ हमने ब्लैक देखा, जो जैसे मेरे पास अभी है ना उसी टाइप का, लेकिन वो भी अच्छे नहीं थे। ये भी देखा, ये भी इतना ख़ास नहीं लग रहा था जैसा मैं चाह रही थी। वैसा तो मुझे कहीं अबाया मिला ही नहीं। सो फिर मैंने कहा फिर हम घर ही चलते हैं। फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए, और गर्मी भी मतलब काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। बस फिर हम लोग लिफ्ट में बैठे और ऊपर आ गए। घर आने के बाद सबसे पहले तो मैंने अबाया ट्राई किया, अबाया नहीं अपना नकाब ट्राई किया जो मैंने अभी बाय किया है। आप मुझे बताएं कि ये कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस फिर उसी के थोड़ी देर बाद मैं तो बिल्कुल रेडी थी। हम लोग जा रहे थे यहाँ से दाया के घर। सो बस यहाँ पर हम लोग लिफ्ट में बैठे और फिर जल्दी से नीचे उतरे। मेरी सिस्टर भी आ गई थी इतनी देर में, तो फिर हम उनके साथ ही नीचे उतरे।
मेरी सिस्टर आ गई थी तो वो बलाज को भी साथ ही लेकर आई थी। सो फिर हम सब साथ ही जा रहे थे। सो फिर बस हम लोग जल्दी से गाड़ी में बैठे। वैसे कराची में बारिश हो रही है लेकिन गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है। मुझे सिर्फ गर्मी घर में नहीं लगती, बाकी तो बाहर निकले तो काफ़ी गर्मी लगती है। वैसे सर्दी में मैंने मर जाना, लेकिन कभी भी क्विज़ में ना समर अपना फेवरेट सीज़न नहीं लिखना। वैसे बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई, लेकिन चले कोई बात नहीं, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अंदर जाने के बाद तो सबसे पहले तो सलाम किया। हमारे ताया की तबीयत भी नहीं सही थी तो इसी वजह से हम उनसे मिलने आए थे। फिर आया सबसे पहले तो पानी, जल्दी से पानी पिया और फिर यहाँ बातें हो रही थी। इतनी ही देर में आ गई हमारी कुछ रिफ्रेशमेंट। वैसे कुछ तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ी ही देर बाद मेरी तो बस हो गई थी, मतलब ज़्यादातर सबकी ही बस हो गई थी। फिर हमने की कुछ बातें और यहाँ पर हम लोग घर की तरफ रवाना हो रहे थे। और यहाँ पर क्यूट सा बेबी भी था। गाड़ी में बलाज और सीरत का तो वही शोर स्टार्ट हो गया। फिर जल्दी से हम लोग गाड़ी में बैठे और फिर घर की तरफ निकल गए। अम्मी ने लगा ली थी नात, तो यहाँ पर बलाज और सीरत फातिमा ही पढ़ रहे थे। Day 2. वेलकम बैक गाइस। कल असल में हम लोग घर आ गए थे और फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। सो फिर आज दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है तो फिर मैंने कहा वहीं से कंटिन्यू कर लूँ। सो आप सोच रहे होंगे आज मैं इतना तैयार होकर कहाँ जा रही थी। असल में आज हम लोग जा रहे थे अम्मी की फ्रेंड के घर पर। सो फिर जल्दी से यहाँ से पापा ने निकाली गाड़ी और हम लोग भाग कर तो मैं ऊपर गई। देन जल्दी से बैठे और फिर अपनी मंजिल को निकल गए। आज ना बहुत गर्मी है, कल से भी ज़्यादा। कल हम ताया के घर गए थे ना, वहाँ पर मुझे ज़्यादा लग रही थी लेकिन इतनी नहीं थी। आज उससे भी ज़्यादा है। यहाँ पर मैं और अम्मी उतर गए, अंदर चले गए थे। बाकी पापा और बाकी मेरी सिस्टर्स यहीं पर बैठी हुई थी। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए आए थे। वो असल में अम्मी की फ्रेंड थी ना, तो उनसे कुछ काम था, इसी वजह से हम लोग आए थे। मैं तो अम्मी के साथ ही अंदर गई थी, बाकी सिस्टर्स यहाँ पर हमारा वेट कर रही थी पापा के साथ। बस फिर यहाँ पर हम लोग आ गए, बस इतनी सी ही बात थी। वहाँ से हम लोग निकले तो यहाँ पर हम लोग वाटरमेलन का जूस पीने आ गए थे, क्योंकि ये बहुत फेमस जगह है, आई गेस पापा कह रहे थे। फिर जल्दी से हमने ऑर्डर किया और बस कुछ ही देर बाद यहाँ पर आ गया हमारा जूस, जो कि गिर भी चुका है। फाइनली मतलब हम सब के ही यहाँ पर जूसेस आ गए हैं। काफ़ी अच्छा था ये वाला। और यहाँ पर सीरत फातिमा ना गिरा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पापा ने आज ही सर्विस करवाई थी गाड़ी की और आज ही सीरत फातिमा ने सब कुछ गिरा दिया। और बस फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर घर पहुँच गए। 12 o'clock midnight. घर आने के बाद तो मैं सो गई थी और फिर जब मैं उठी तो मतलब 11:45 हो रहे थे। फिर जल्दी से मैंने अपनी ईशा की नमाज़ पढ़ी और फिर यहाँ पर हमारा खाना भी आ गया था। बस यहाँ पर खाना खाने के बाद तो फिर मैं सो गई थी अगेन दोबारा से। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं व्लॉग की एंडिंग कर दूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट से सब्सक्राइब अच्छी करिएगा। अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।